बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। ना ही सिर्फ आपके जीवन में बल्कि दूसरे के जीवन में जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा देता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे मिलता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं या अपने घर का वास्तु दिखाएं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो जगह सिर्फ एक ही है, astrotak.com। वहाँ आकर मेरी प्रोफाइल पे आइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु का सच में आज के खास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत खास बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो बहुत आम है लेकिन बहुत खास है। ब्रूम, झाड़ू, हर किसी के घर की ज़रूरत, क्योंकि जहाँ कहीं भी लोग बसते हैं वहाँ गंदगी ज़रूर होती है और झाड़ू स्वच्छता का काम करता है। ना ही सिर्फ हमारे जीवन में स्वच्छता लाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर फेंक देता है। देखिए, अलग अलग जो हैं मान्यताएं हैं और अलग अलग मान्यताओं की अलग अलग रीजनिंग है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे झाड़ू का गलत इस्तेमाल कहीं बिगाड़ न दे किस्मत का खेल। रहें सावधान। और कमल नंदलाल ये क्यों कह रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग कहते हैं झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। नहीं, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मानेंगे। शास्त्र उल्लेख करता है एक ऐसी देवी का, शास्त्र उल्लेख करता है एक ऐसे पौराणिक दैवी शक्ति का जिसका आयुध झाड़ू है। और ना ही सिर्फ एक, कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके आयुध झाड़ू रहे हैं। उनमें से एक है ज्येष्ठा। कौन है ज्येष्ठा? ये हैं देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन। और हम झाड़ू के पीछे क्यों पड़ गए? कुछ लोग जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो बेकार बेकार की बातें करते हैं। कैसे करते हैं कि झाड़ू को ये मत करो, वो मत करो, और हंसी और ठिठोली उड़ाते हैं। कारण जानते हैं? अज्ञानता। देखिए, मेरे लिए विज्ञान ही ज्ञान नहीं है। सबसे पहले वेद, सबसे पहले मेरे पुराण, उसके बाद विज्ञान। नहीं मानता मैं ऐसे विज्ञान को जो हमारे शास्त्रों को ना माने, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं उसे मानूं। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र ये कहता है कि झाड़ू जो है ज्येष्ठा की निशानी है। हम पाश्चात्य पे चले जाएं, वो तो संस्कृति अपने आप में साइंटिफिक संस्कृति है ना। तो वो लोग जो मानते हैं वो झाड़ू को अपने साथ लेकर क्यों नहीं सो जाते? मैं ये मजाक के मूड में कह रहा हूँ। हर चीज़ की अपनी एक अलग जगह है। वो चीज़ जिससे आप फर्श की सफाई करते हैं, वो चीज़ जिससे आप नाली सफाई करते हैं, क्या वो बिस्तर पे रखी जा सकती है? नहीं। झाड़ू का काम होता है झाड़ना, किसी भी चीज़ को झाड़ देना, यानी कि उसका चार्ज उतार देना। आप देखिएगा कभी स्केल को, कभी अगर आप पेपर से रगड़ेंगे तो स्केल चार्ज हो जाती है। वो होता है जोड़ना। जब आप हाथ को रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाते हैं। यह है चार्ज। उसी प्रकार से झाड़ू जो है वो डिस्चार्ज करता है,
चार्ज नहीं करता है, डिस्चार्ज करता है। किसको डिस्चार्ज करता है? नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को। किसी भी मंदिर चले जाइए हनुमान जी के, क्या करते हैं? वो मोर पंखी से झाड़ा देते हैं आपको। देवी के मंदिर चले जाइए, मोर पंखी से झाड़ा करते हैं। क्या है कि भाव उतार रहे हैं। भाव मतलब एक नेगेटिव सोच जो आपके दिमाग में घर कर गई है, वो उतार रहे हैं। मैं आपको इसका एक साइंटिफिक उदाहरण भी दूंगा। कभी एक्सरे मशीन में आपको घड़ियाँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अलाउड नहीं होता। कारण जानते हैं? क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना? और जिस प्रकार से एटम में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी चार्ज होता है। चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार से हर दुनिया की चीज में एक चार्ज है। स्पेशली कुछ झाड़ुएं जो बनती है खजूर से बनती है, कुछ पाम से बनती हैं, ताड़ से। मूलतः ताड़ की झाड़ू का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और ताड़ शब्द जो है ना, वो ताड़केश्वर से आया है। ताड़ कहते हैं ना, ताड़ जितना लंबा हो गया है तो ताड़ के नीचे मत जाइए, ताड़ पे ताड़ का बैठती है। सुना है आपने? वो ताड़ का नहीं है, वो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ सवार होती है। क्या है वो नेगेटिव एनर्जी? ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम आज एक टॉपिक पर आए हैं कि झाड़ू कैसे आपकी किस्मत को बिगाड़ देगा। सावधान हो जाइए। देखिए, झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है? खुले में रहेगा तो वो नेगेटिव चार्ज का एक घर है। नंबर 2, झाड़ू पर कोशिश कीजिए डायरेक्टली पाँव भी न लगे। अब इसके पीछे रीज़न ये बताते हैं लोग कि लक्ष्मी का प्रश्न। नहीं, झाड़ू पाँव में लगने का मतलब होता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नेगेटिव जोन के साथ हो गया। देखिए, सबसे पहले चार्ज या डिस्चार्ज पाँव से ही होती है चीज़ें। आप गर्म फर्श पे जाइए, आपको गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी ना। आप गर्मी के दिनों के अंदर फर्श पर नंगे पाँव नहीं चल सकते हैं। आप में वो गर्मी का चार्ज आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कांच पर नंगे पांव चलें, आप चल पाएंगे? नहीं। कारण? क्योंकि आपको उस चीज़ का चार्ज मिलेगा। आपने देखा होगा झाड़ू को भी हम डायरेक्टली हाथ में नहीं लगाते, उसके ऊपर हैंडल होता है, उसके ऊपर मेटल या प्लास्टिक का कवर होता है ताकि उसका चार्ज हम पे ना आए। और झाड़ू का पुच्छ भाग, यानी कि इसकी जो टेल होती है, वो हमारे हाथ में होती है। इसलिए झाड़ू पर कभी पाँव नहीं लगाया जाता, क्योंकि पाँव ही वो ऐसा अंग है जिस पर झाड़ू डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। दूसरी बात, झाड़ू अपने आप में इतना नेगेटिव चार्ज लेता है कि वो किसी की भी बॉडी पर अगर आता है तो उस पर वो नेगेटिव चार्ज छोड़ना शुरू कर देता है, खुजली क्रिएट करना शुरू कर देता है। कभी देखिएगा, आप झाड़ू को थोड़ा झाड़िएगा, उसके अंदर से बहुत सारा खुजली वाला प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी बात, झाड़ू को कहाँ रखें? देखिए, झाड़ू को राहु का प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम में रखना अच्छा माना जाता है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, झाड़ू बेसिकली झाड़ने का काम करती है। इसे कभी भी घर में जो लगी हुई झाड़ू, उसे मंदिर इत्यादि में ना लेके जाए। जो तीले वाली झाड़ू जिससे आप अपना वॉशरूम अगर साफ़ करते हैं, तो उससे कभी भी बाहर पोर्च की सफाई ना करें। कारण क्या है? हर जगह का एक अपना चार्ज है। जहाँ हम शौचालय जाते हैं, क्या हम वहाँ बैठकर खाना खाते हैं? नहीं ना। क्या हम मंदिर में शौच करते हैं? नहीं ना। क्या हम बेडरूम पर बैठकर भजन करते हैं? नहीं ना। हर जगह की अपनी अहमियत है, और लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते उन्हें ना मानने दीजिए, क्योंकि लोगों को समझाने से मतलब नहीं होता, उनको साइंटिफिक रीज़न देना पड़ता है। जब उनको साइंटिफिक रीज़न मिल जाता है तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। झाड़ू को गलत जगह रखने से आपके जीवन में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और यही नेगेटिव चार्ज आप में नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव मेंटालिटी ले आता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा छुपा के रखा जाता है। इसीलिए शाम के समय में इसलिए झाड़ू नहीं लगाई जाती, उसका कारण है ताकि शाम के समय चंद्रमा के उदय होने का समय, उस समय पर सूर्य की
पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए रात के समय झाड़ू लगाना मूलतः एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को बाहर ले जाना होता है। ऐसे में घर में चार्ज को ठीक बनाए रखने के लिए, पॉजिटिविटी को बनाने के लिए हमेशा सुबह या सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगा दिया जाए। झाड़ू लगाने के बाद में पोछे से उस जगह को न्यूट्रल कर दिया जाए, ताकि जब पानी उस पर पड़ता है तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, नेगेटिव चार्ज उसमें से हट जाता है। अन्यथा आप किसी भी दीवार पर झाड़ू को चला के देख लीजिए, उस पर हाथ लगा के ले जाइए अपना साथ में, हमेशा आपके बाल खड़े हो जाएंगे। इसका कारण है क्योंकि उसके अंदर चार्ज है। तो मित्रों, झाड़ू का सही इस्तेमाल आपकी किस्मत को सही कर सकता है और झाड़ू का गलत इस्तेमाल आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। ऐसे ही और टॉपिक्स लेकर हम आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो आने वाला कल है ना हमारा, वो आज से कुछ सुंदर हो, कुछ सुखद हो, कुछ सफल हो। और जाने से पहले यही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब करें एस्ट्रो तक को, क्योंकि एस्ट्रो तक ही एक ऐसी जगह है जहाँ मिलते हैं आपको सटीक और सफल एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुविद, टैरोट कार्ड रीडर्स इत्यादि इत्यादि। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो और कोई जगह मत आइए, सीधा astrotak.com पर आइए और मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। भाई, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए, अब इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। नमस्कार, नमः शिवाय।